नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। ममता ने फिर लिखा गैर भाजपा पार्टी प्रमुखों को पत्र, केंद्र पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर गैर भाजपा दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर एकजुटता की अपील की है। उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश हित में सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। पत्र में उन्होंने लिखा है, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भाजपा के सीधे हमले के बाद मैं अपनी गहरी चिंता से अवगत कराते हुए यह पत्र लिख रही हूँ। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी और आयकर विभाग का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध के लिए किया जा रहा है। इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को न केवल निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनका उत्पीड़न भी हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका के फैसलों की भी अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए संसद में पास दिल्ली स्पेशल पुलिस संशोधन बिल 2021 और सीबीसी संशोधन बिल 2021 का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद इन दोनों बिलों को मनमाने ढंग से पारित कराया गया। इनके जरिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के निर्देशों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का घोर उल्लंघन है। पत्र में ममता ने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है। ममता ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियों को सरकार के कार्यों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी ने यह पत्र गत 27 मार्च को ही लिखा था, लेकिन मंगलवार को पार्टी की ओर से आधिकारिक मीडिया ग्रुप में इसे साझा किया गया है। ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी के पत्र लिखने से एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने बीरभूम नरसंहार की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इसे लेकर भी इशारे में आपत्ति जताते हुए ममता ने कहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्यायपालिका की ओर से भी लगातार निर्देशित किया जाता है, जिससे मुझे पीड़ा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है, लेकिन वर्तमान में कुछ फैसले एक तरफा राजनीतिक दबाव में लिए गए हैं जो न्याय पर संदेह पैदा करती हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनमें से किसी भी विषय में व्यवधान आता है तो सिस्टम ठप हो जाएगा। ममता ने आरोप लगाया कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के एक हिस्से को प्रभावित करते हुए हमले की कोशिश करती रही है। विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की अपील करते हुए ममता ने कहा है कि हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सरकार को उनके कुकृतियों के लिए जवाबदेह बनाए। पत्र के आखिरी में ममता ने सभी विपक्षी पार्टियों से एक बैठक में आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी विपक्षी पार्टियों की सुविधा के मुताबिक बैठक का सुझाव दे रही हूँ, जहां सारे नेता शामिल हो सकें। देश के सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने और भाजपा के तानाशाही शासन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अपने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री ने भाजपा कांग्रेस के इतर वैकल्पिक गठबंधन का संकेत देते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वैकल्पिक सरकार गठन करने को ले अभी से हमें एकजुट होकर आगे आना होगा, जिससे उस सरकार का रास्ता साफ हो सके। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी कई बार पत्र लिखकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश पहले भी की थी, हालांकि इसमें उन्हें बहुत अधिक सफलता हासिल नहीं हुई। फिलहाल पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला और मवेशी तस्करी मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी लगातार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए दिल्ली बुला रही है। इसके अलावा बीरभूम नरसंहार की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसे लेकर एक दिन पहले ही चेतावनी देते हुए ममता ने कहा था कि सीबीआई अगर भाजपा के इशारे पर काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। इसे सीबीआई को डराने की कोशिश करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता की आलोचना भी की थी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।